हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो गोधूली हिंदी होता है ना, जो गोधूली हिंदी होता है उसमें जो गद्यांश गद्यखंड है, ठीक है, उस गद्यखंड में पाठ और उसके लेखक का नाम एकदम खतरनाक धांसू ट्रिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आपको पता है लेखक और पाठ और लेखक के नाम से मतलब ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो 2-3 नंबर तो पक्का कन्फर्म है। 3 क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में देखने को मिलता है आपके गद्य खंड से। बाकी पद पदांश वाला भी उस अगर बोलेंगे तो उसको अलग से बना देंगे, लेकिन पहले इसको समझ लिया। अगर ये मज़ा आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि बिल्कुल उसको भी बनाइए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, आपको बहुत ही फायदा करेगा ये। सबसे पहले जानते हैं, आपको पता है भारत में महात्मा गांधी ने भारत में सत्य और अहिंसा की दृष्टि से क्या किया? शिक्षा और संस्कृति दी है। भारत में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की दृष्टि में जो शिक्षा और संस्कृति दी है बहुत ही सराहनीय है। आपको पता है महात्मा गांधी जी के बारे में, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे उन्होंने चला हमेशा और उन्होंने शिक्षा और संस्कृति दी है। क्योंकि सत्य और अहिंसा उसका चलने का मकसद ये था कि उसको पता है जो महात्मा गांधी ने जो हमें शिक्षा और संस्कृति दी है, इसी के बदौलत इतने फेमस है ये महात्मा गांधी जी, है ना। बिकॉज ये कैसे हुआ? शिक्षा के कारण और संस्कृति के कारण। तो ये हमेशा उन्होंने ऐसा बरकरार रखा अपने आप को कि शिक्षा और संस्कृति के साथ साथ हमको सत्य और अहिंसा के चलेंगे तो हम हमेशा हर कदम पे कामयाब हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे बन जाएगा कि महात्मा गांधी ने क्या आपको दिया है? शिक्षा और संस्कृति दिया है। तो एक लेसन का ही नाम है ना, शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेसन है और लिखने वाले कौन है? महात्मा गांधी। याद रहेगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे, भीमराव अंबेडकर भी जो है संविधान में जाति का भेदभाव को खत्म किया। आपको पता है ना, भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता जिसको माना जाता है, उन्होंने क्या किया? जाति को खत्म किया। यानी कि आप पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो खैर ऐसे तो भीमराव अंबेडकर के बारे में तो ऐसे याद ही होगा, क्योंकि शुरू से पढ़ते रहे जात पात का अलग का मतलब सही खत्म करना, भेदभाव, ये सब किन्होंने किया? भीमराव अंबेडकर ने किया। तो इन्हीं शिक्षा और संस्कृति को देखकर अब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को देखकर गुणाकर मूले भी एकदम प्रभावित हो गए। और उन्होंने लिख डाला कि भारत से हमने क्या क्या सीखा। गुणाकर मूले ने, आपको पता गुणाकर मूले जर्मनी के रहने वाले थे, तो उन्होंने मैक्स मुलर ने यहाँ पे लिख डाला, मैक्स मुलर थे ये, गुणाकर मूले ने। मैक्स मुलर ने जब प्रभावित हुआ तो उन्होंने अपने एक पाठ लिखा, उसका नाम लिख दिया भारत से हमने क्या क्या सीखा उन्होंने, और अपने पाठ में, अपने लेसन में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ तो याद हो गया, महात्मा गांधी से शिक्षा संस्कृति, है ना, भीमराव अम्बेडकर तो जान रहे जाति प्रथा, है ना, मैक्स मुलर भारत से हमने क्या सीखा, क्योंकि मैक्स मुलर बहुत प्रभावित हुए थे। अब आगे जो कहानी है बहुत ध्यान समझेंगे, और जो मैं यहाँ पे कलर देख रहे हैं ना, कलर, इस कलर से आपको याद हो जाएगा, इस कलर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अशोक, देखो यहाँ पे अशोक है, इसका कलर कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ देखो मैच कर रहा, इसका कलर यहाँ मैच कर रहा, इसका कलर यहाँ मैच कर रहा, परंपरा का कलर यहाँ मैच कर रहा, इसका कलर यहाँ, इसका कलर यहाँ, और ये नीचे। तो बस इसको छोटा सा कहानी समझो और इंटरेस्टेड समझो कि एक अशोक नाम का एक लड़का था, ठीक है, अशोक नाम का एक लड़का था जिसका दांत जो ना विष के समान था। विष समझते हैं? विष किसको बोलते हैं? जहर को बोलते हैं। दांत एक जहर के तरह समान था, और जब वो हंसता तो कमल की तरह खिलता था। आपको पता कमल का मतलब क्या होता है? नलिन मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो इतना तो याद कर सकते हैं ना, पर्यायवाची शब्द तो याद किए होंगे आप लोग। किसका दांत था? अशोक का दांत विष के जैसा था, और लेकिन जब हंसता तो कमल की तरह खिलता था। तो एक तो यहाँ कंडीशन को पता चल गया कि अशोक का दांत किसने लिखा? कमल, है ना। यहाँ क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कमल लिख दिया था कि आपको याद रहे, कमल मतलब नलिन होता है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। लेकिन अशोक का नाखून बहुत बढ़ता था यार, उसका नाखून जो है ना बहुत बढ़ता था। तो महाराज बोला, अशोक जब तुम आवेन्यू जाओगे, क्यों आवेन्यू तो पता आपको फ्रांस में है आवेन्यू, वहाँ पे रंगमंच वगैरह होता, तो वो बोला, महाराज बोला, अशोक जब तुम आवेन्यू जाओगे तो लोग तुम्हारे नाखून को देखकर हंसेंगे। तो अशोक ने क्या कहा? महाराज मैं राम के परंपरा पे चलकर अब यहां से देखो एक हमारा सवाल बनता है, यहां से एक सवाल ये बनता है, देखो राम
के परंपरा पर चलकर। तो आपको याद होगा परंपरा का मूल्यांकन, है ना, लेसन का नाम है ना परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है, राम विलास शर्मा, है ना जी, राम विलास शर्मा। तो बोला अशोक, किसको बोला, अशोक बोला महाराज से, महाराज मैं राम के परंपरा पर चलकर, याद रहेगा ना, राम के परंपरा मतलब परंपरा का मूल्यांकन, और इसके लेखक कौन है, राम विलास शर्मा। ठीक है, बस एक कहानी के रूप में समझे आप, यहाँ पे किसी को वास्तविकता से मतलब नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा, मैं अशोक बोला महाराज मैं राम के परंपरा पर चलकर आविनियो जाऊंगा। किसने बोला, अशोक बोला आविनियो जाऊंगा, और उस नगर में अपना गुण दिखाऊंगा, उस नगर में अपना गुण दिखाऊंगा या दिखाकर, नृत्य जीत कर, नृत्य मतलब क्या, डांस, चूंकि कौन था, महाराज कौन है, ये बिरजू महाराज है, और बिरजू महाराज तो कथक डांस करते थे, तो इसी का ये चेला था, इसलिए बोला वो कि मैं नृत्य जीत कर आपके सामने बहादुर बनकर अमर हो जाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे 1000 बार नाखून क्यों ना काटना पड़े। ओहो गजब कहाँ पे। तो एक चीज तो यहाँ पे पता चल गया कि कमल कौन है, जिसको नलिन विलोचन शर्मा बोलते हैं। ठीक है, विष के दांत। दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया महाराज कौन है, ये महाराज है हमारा जित जित में निखरत है, जित जित में निखरत हूँ, आपको पता है ना, जित जित में निखरत हूँ। तो इसके लेखक कौन है, बिरजू महाराज, जित जित मैं निखरत हूँ, बिरजू महाराज, इसलिए यहाँ पे जित यहाँ पे वर्ड यहाँ पे लाया गया और बिरजू महाराज आ गया। तो बोला अशोक जब तुम आविनियो जाओगे तो लोग तुम्हें देखकर नाखून देखकर हंसेंगे, आविनियो है ना, और आविनियो का कलर किससे मैच कर रहा, अशोक से, और जाहिर सी बात अशोक का ही बोला जा रहा, अशोक है यहाँ पे आविन्यू। तो यहाँ पे आविन्यू का जो लेखक है अशोक वाजपेयी, कौन है जी, अशोक वाजपेयी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाम से मैच कर जाएगा। अशोक वाजपेयी किससे संबंध है, आविन्यू से संबंध है। तो बोला लोग नाखून देकर हंसेंगे, लेकिन अशोक बोला महाराज राम की परंपरा में चलूंगा, राम पे के परंपरा पर मैं चलूंगा, मतलब राम के परंपरा मतलब परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा है। उस नगर में अपना गुण दिखाओगे। देखो नगरी लिपि पर, नगरी लिपि, ये लेसन का नाम है, नगरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले, कौन है, गुणाकर मूले, इसलिए बोला उस नगर में अपना गुण दिखाकर, नृत्य जीत कर। अब यहाँ से पता चल गया जित नृत्य जीत में निखरत हूँ महाराज बिरजू महाराज, आपके सामने बहादुर बनकर अमर हो जाऊंगा। तो बहादुर नाम का एक लेसन आप में है, बहादुर नाम का पाठ है, बहादुर, और उसके लेखक कौन है, अमरकांत, कौन है जी, अमरकांत। तो ही बोल रहा मैं उसके सामने नृत्य जीत कर बहादुर बनकर अमर हो जाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे 1000 बार नाखून क्यों ना काटना पड़े। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रहेगा ये सवाल, याद रहेगा अच्छी तरीके से। तो एक बार मैं फिर से इसको दोहराता हूँ बिकॉज कहानी बहुत ही मस्त है। तो अब आपको याद हो गया कि अशोक नाम का एक लड़का था, ये अशोक कौन था, वही अशोक वाजपेयी के नाम से है। ठीक है, जिसका दांत विष की तरह था, ये कमल लेकिन हंसता था तो कमल की तरह खिलता था। तो याद हो जाए कमल मतलब नलिन विलोचन शर्मा है, कमल मतलब नलिन मतलब कमल ही होता है जो विष के दांत लिखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब अशोक का नाखून बहुत बढ़ता था तो महाराज क्या बोला, कौन महाराज, बिरजू महाराज बोला है अशोक जब तुम आविन्यू जाओगे, यानी कि आविन्यू जहाँ पे रंगमंच वगैरह होता था, तो जाओगे तो लोग तुम्हारा नाखून देखकर हंसेंगे। तो अशोक क्या बोला, महाराज मैं राम के परंपरा पर चलकर, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, राम विलोचन शर्मा है। ठीक है, आविन्यू जाऊंगा और उस नगर में अपना गुण दिखाकर, यानी कि नगरी लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूले, और नृत्य जीत कर, तो जीत में निखरत हूं, किसने बोला था, किसने लिखा ये पाठ, बिरजू महाराज ने लिखा। कलर देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, आपके सामने बहादुर बनकर अमर हो जाऊंगा। तो बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत, है ना, इसके लिए मुझे चाहे 1000 बार नाखून क्यों ना काटना पड़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है। याद हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना, आपको याद रहेगा। 1-2 बार इस कहानी को रिपीट कर लेना, आगे कुछ और बाकी रह गया है। इतने में बिस्मिल्लाह खां जो है वहाँ आ पहुँचे और अपने वजीर जो वजीर का नाम क्या था, विनोद को मछली लाने को कहा। तो आपको पता है ना कि ये जो है आपको मछली का जो राइटर है कौन, विनोद कुमार शुक्ल, कौन है, विनोद कुमार। एक नाम सिर्फ याद करेंगे ना, एक पॉइंट पकड़ेंगे, सारा आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां आए उतने में और अपने वजीर जो था उसका विनोद को बोला मछली लाने को कहा। जब बिस्मिल्लाह खान जो है नौबत खाने में इबादत करने को गया तो वहाँ क्या देखा, यतीन्द्र मिश्र जो वहाँ पे मौजूद थे। यही तो कहानी कांड है। तो नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन है, यतीन्द्र मिश्र। तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। इसको मैं अच्छे तरीके से करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आप इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए। कहानी तो आपको याद हो गया होगा अशोक के बारे में, जिसका दांत विष की तरह था, कमल की तरह हंसता था तो खिलता था, महाराज को बोला तुम अभिमन्यु जाओगे तो लोग नाखून देकर हंसेंगे, क्योंकि नाखून बहुत बढ़ता था उसका। राम को बोला राम के परंपरा पे मैं चलूंगा, और नगर में अपना, उस नगर में, अभिमन्यु नगर का नाम ही, शहर का नाम ही, अपना गुण दिखाऊंगा और दिखाकर नृत्य मतलब डांस जो है जीत कर आपके सामने बहादुर बनकर अमर हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे नाखून 1000 बार क्यों ना काटना पड़े। ठीक है, बस इतनी छोटी सी कहानी आपको याद रखना है। ये 12 लेसन है, 12 लेसन का पूरा राइटर का नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा आपको पढ़ने में, तो मुझे कमेंट करें। ये गधांश का था, गद खंड का था। अगर आपको पद वाला चाहिए, पद खंड, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, याद भी हो गया अच्छी तरीके से, टेंशन लेने से 10 मिनट में मैंने आपको ये याद करवा दिया हूँ। ओके, तो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना हो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।